अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था एक्स रेस के बारे में, ठीक है। तो एक्स रेस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि एक्स रेस क्या होते हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। उसके प्रिंसिपल की भी हमने पढ़ा था। हम फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तक पहुंच गए थे। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया था एक्स रेस का, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो स्पेक्ट्रम था उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में इसको फर्दर डिटेल से जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इसका जो स्पेक्ट्रम है, इसका जो ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है, इसका किस तरह आना चाहिए था, इसकी जो एनर्जी थी वो कंटिन्यूस आनी चाहिए थी, ठीक है, इस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब आया, जब इसका स्पेक्ट्रम आया, तो इसमें काफ़ी यूनिक टाइप से जो है वो इसमें से पीक्स आ रहे थे, ठीक है। ये दो टाइप, जो जहाँ पे आपको पीक्स नज़र आ रहे हैं, ये दो पीक्स जो है इसके स्पेक्ट्रम में नज़र आ रहे थे। एक्स रेज के जो स्पेक्ट्रम है उसमें दो पीक्स नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट पीक को इन्होंने के अल्फा का नाम दिया था और दूसरे पीक को इन्होंने के बीटा का नाम दिया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इस तरह के पीक्स जो है, ये पीक्स आपको नज़र आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक्स रेस के जो है, एक्स रेस के यहाँ पे हमें टू टाइप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, एक ये कंटिन्यूस है और दूसरे में जो है ये पीक्स आ रही हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता कि यहाँ पे एक्स रेस के जो है उसके टू टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइप से हम बाद में आएंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हम जब वेवलेंथ को ज़्यादा कर रहे थे, तो उसके साथ यहाँ पे जो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा करती हमने, तो उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। जो हमने वेवलेंथ को बहुत ज़्यादा किया तो उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। जिस जगह पे वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम थी, तो उस जगह पे जो एक्स रेज निकल रहे थे, जो फोटॉन्स निकल रहे थे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, जितना ही हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे थे, तो उसके साथ जो इसकी इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, जी इस वेवलेंथ पे आके, ठीक है, इस पॉइंट के वेवलेंथ पे आके एक्स रेज जो निकल रहे थे या फोटॉन्स जो निकल रहे थे सिस्टम से, ठीक है, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब इस पॉइंट पे हम जब आ गए, इस वेवलेंथ पे जब ये आया, ठीक है, स्पेक्ट्रम जब ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ पे आया, तो इस वेवलेंथ पे जो एक्स रेज निकल रहे थे उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जब हम थोड़े सा आगे गए, ठीक है, इस वेवलेंथ पे जब हम पहुंच गए, तो यहाँ पे इस वेवलेंथ पे इन इन एक्स रेज की जो इंटेंसिटी थी वो सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैक्सिमम नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको इससे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब हम इस वेवलेंथ पे पहुंच रहे थे, तो इस वेवलेंथ पे यहाँ पे इसकी जो एक्स रेज निकल रहे उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा शो हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। जब इस वेवलेंथ पे आ गए, तो एक्स रेज जो निकल रहे थे उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे एक्स रेज जो है वो टू टाइप्स के हैं। इन एक जो है वो ये है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस, और दूसरे टाइप की जो है वो यही है, ठीक है। तो एक्स रेज के यहाँ पे टू टाइप्स आ गए। अच्छा, ये वेवलेंथ है, ठीक है, और ये इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे आप देखें कौन से वेवलेंथ पे जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इस वेवलेंथ पे जो है, इस जगह पे एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिस वेवलेंथ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, तो हम यहाँ पे अगर देखें कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में, तो आप देखें कि सबसे कम वेवलेंथ वाली जो एक्स रेज निकलेगी, ठीक है, वो इस किस जगह पे होगी, सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज जो है वो इस जगह पे निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ होता है, उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज जो निकलेगी, सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज कहाँ पे निकलेगी, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इस वेवलेंथ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिस वेवलेंथ पे सबसे कम, जिस पॉइंट पे सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज निकल रही है, उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो अभी आपको समझ आ गई हो कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, ठीक है। जो सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज हमारी निकली है वो इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो जिस वेवलेंथ पे सबसे कम
सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज निकलेगी, उस वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब वेवलेंथ कम होगी तो इस पॉइंट पे जो एक्स रेज निकलेगी, जो फोटॉन्स निकलेगी, उनकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम फिर क्या कर रहे थे, जब वेवलेंथ को बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सही जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमारे पास ये पीक आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, जब वेवलेंथ इस पॉइंट पे जब पहुंच गई तो हमारे पास वो जो जो एक्स रेज निकल रहे थे, उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब हम उससे थोड़ा आगे गए, ठीक है, वेवलेंथ को हमने और बढ़ाया, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्स रेज निकल रहे थे, उनकी इंटेंसिटी जो है वो भी उससे भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे थे तो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो सही से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पीक्स आ गए, उन दो पीक्स को उन्होंने के अल्फा और के बीटा का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स आ गए, एक ये शो कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है दो दो उसमें से पीक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स बन रहे थे, ठीक है। वो टाइप्स क्या थे, सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था, कंटिन्यूस एक्स एक्स रेज, ठीक है, क्या था, कंटिन्यूस एक्स रेज। तो अब हम कंटिन्यूस एक्स रेज को पढ़ेंगे, कंटिन्यूस एक्स रेज क्या होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आप देखें तो ये पोर्शन जो है ये कंटिन्यूस दिखा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूस यहाँ पे स्पेक्ट्रम आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस बीच में हमारे पास दो पीक्स जो है वो आ गए, एक को हमने के अल्फा का नाम दिया था और एक दूसरे को हमने की बीटा का नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ वेवलेंथ क्यों लिखा है, जो सबसे कम वेवलेंथ वाली एक्स रेज जो निकलेगी, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब वेवलेंथ कम होगी तो इस वेवलेंथ पे, इस पॉइंट पे जो एक्स रेज निकलेंगे उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा टाइप जो है यहाँ पे शो हो रहा था एक्स रेज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस एक्स रेज को पढ़ेंगे और उसके बाद हम दूसरे टाइप पे भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस एक्स रेज जो है वो क्या होते हैं। अच्छा, इसके टाइप्स पे जाने से पहले हम इसके जो है ये एक्सपेरिमेंटल हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं इसको हम फर्दर भी स्टडी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेमडा था, ठीक है, ये हमारे पास इंटेंसिटी थी। तो टाइप्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस स्पेक्ट्रम को जो है और डिस्कस यहाँ पे कर देते हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल थी, मतलब जो आप उन्होंने यहाँ पे फिलामेंट लगाई थी, अगर आपको याद हो वो फिलामेंट, ठीक है। तो वो फिलामेंट क्या कर रहा था, वो कैथोड को हीट अप कर रहा था, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा थी, तो वो जब उस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक हो रही थी तो वहाँ से फोटॉन्स निकल रहे थे एक्स रेज के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो फिलामेंट का जो पोटेंशियल था वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन्होंने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो आप जब उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ज़्यादा करेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो उसको क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन को ज़्यादा करेगा, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो उसकी एनर्जी को ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ज़्यादा किया, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से निकल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इन्होंने ज़्यादा किया, तो यहाँ पे जो कट ऑफ वेवलेंथ थी, जो सबसे कम वेवलेंथ थी, वो पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो कट ऑफ वेवलेंथ थी, जो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है लेमडा, तो ये लेमडा जो है ये पीछे की तरफ चली गई, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है इसमें वेवलेंथ पीछे की तरफ आ गई, ठीक है, जब इन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके साथ जो वेवलेंथ यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रही है, ये वेवलेंथ जो है ये पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ पीछे की तरफ आ गई, जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इन्होंने बढ़ा दिया, तो पीछे की तरफ आने का मतलब क्या है, वेवलेंथ के पीछे आने की तरफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। वेवलेंथ कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स रेज क्रिएट होंगे, जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे, जो फोटॉन्स निकलेंगे, उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जो आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को आप जब बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आप और एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी जो है वो और ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो जब किसी टारगेट पे स्ट्राइक होंगे तो वहाँ से जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी भी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनके वेवलेंथ जो है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये पीछे की तरफ आ गई। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो पीछे की तरफ आ गई। इसका मतलब ये है कट ऑफ जो वेवलेंथ है वो कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो फोटॉन्स निकलेंगे, जो एक्स रेज निकलेंगे, उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नोट किया कि जब हम
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो एक्स रेज निकल रहे हैं उनकी एनर्जी तो ज़्यादा हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो ये पीक्स है, ये दोनों पीक्स, इन दोनों पीक्स पे कोई असर नहीं पड़ा। ये दोनों पीक्स फिर भी उसी अपनी जगह पे प्रेजेंट थे, ठीक है, और ये पीक्स फिर भी हमारे पास आ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से हमारे यहाँ पे जो पीक्स है, इन पीक्स पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हमारे पास आ रही थी, जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही थी, उस वेवलेंथ पे जो है उस पे असर पड़ रहा है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से पीक्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन वेवलेंथ और एनर्जी पे असर पड़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से। इन्होंने ने क्या किया कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने के बजाय इन्होंने मीडियम चेंज कर दी, ठीक है, इन्होंने मटेरियल चेंज कर दी। जो टारगेट मटेरियल थी, वो टारगेट मटेरियल इन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। तो जब टारगेट मटेरियल इन्होंने चेंज कर दी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ में कोई कमी नहीं आ रही, वेवलेंथ अपनी जगह पे है, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो ना पीछे की तरफ आ रही है, ना आगे की तरफ आ रही है, लेकिन ये पीक्स जो है, ये अपनी पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। जब मटेरियल्स को इन्होंने चेंज कर दिया, जो टारगेट मटेरियल था, ठीक है, उस टारगेट मटेरियल को हमने जो यूज़ किया था, तो ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रम आ रही थी वो ये थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मटेरियल को चेंज कर दिया, तो हमारे पास जो कट ऑफ वेवलेंथ थी वो अपनी जगह पे थी, वो ना आगे जा रही थी ना पीछे की तरफ आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पीक्स थे, वो पीक्स जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इन दोनों पीक्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मटेरियल्स के चेंज करने के साथ या मटेरियल को चेंज मटेरियल को बदलने के साथ हमारे जो पीक्स हैं उनमें डिफरेंट आ रहा है, लेकिन उनका वेवलेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ क्या हुआ, जो यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल थी वो कम हो गई, पीछे की तरफ आ गई। तो एक्सेलरेटिंग तो कट ऑफ पोटेंशियल पीछे की तरफ आने का मतलब क्या है कि इनका पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने के साथ वेवलेंथ जो है वो कम हो रहा है, तो जो एक्स रेज निकलेंगे, जो फोटॉन्स उसके रिजल्ट में से निकलेंगे, उन फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने मटेरियल चेंज कर दी, जो टारगेटेड मटेरियल थी, वो टारगेट मटेरियल जब इन्होंने चेंज की, तो इन्होंने देखा कि ये पीक्स जो है, ये पीक्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो अपनी जगह पे था। कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो कम नहीं हो रहा था, वेवलेंथ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब वेवलेंथ पे कोई उसका मटेरियल के चेंज करने का वेवलेंथ पे कोई असर नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के चेंज करने से या मीडियम के चेंज करने से जो पीक है उनमें, उनकी पोजीशन में डिफरेंस आता है, उनके पोजीशन में चेंज आता है, लेकिन उसका वेवलेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी इस रिजल्ट में से, ठीक है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया था। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने के साथ कट ऑफ वेवलेंथ में कमी आती है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स रेज जो निकलेगी उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन उनका पीक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने मटेरियल को चेंज किया, जब मटेरियल को चेंज किया तो उसकी वजह से पीक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो गए, लेकिन वेवलेंथ पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं एक्स रेज के टाइप्स पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रम है उसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आएंगे एक्स रेज के जो टाइप्स है उन पे हम आएंगे कि एक्स रेज के जो है यहाँ पे दो टाइप्स शो हो रहा है, एक यहाँ पे कंटिन्यूस है और दूसरा जो पीक को शो कर रहा है, ठीक है, दूसरा वही है, ठीक है। तो पहले हम कंटिन्यूस एक्स रेज को पढ़ेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस एक्स रेज क्या होते हैं। तो कंटिन्यूस एक्स रेज वो रेज होते हैं जो बेलेस्टर, कंटिन्यूस एक्स रेज वो एक्स रेज होते हैं जो बेलेस्टर लंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बेलेस्टर लंग प्रोसेस। कंटिन्यूस एक्स रेज कौन से प्रोसेस होते हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज वो प्रोसेस हो कंटिन्यूस एक्स रेज वो एक्स रेज होते हैं जो बेलेस्टर लैंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं। तो अब बेलेस्टर लैंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, कि बेलेस्टर लैंग प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है। एक्स रेज का फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, कंटिन्यूस एक्स रेज, ठीक है। तो कंटिन्यूस एक्स रेज क्या होते हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज वो एक्स रेज होते हैं जो बेलेस्टर लैंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो बेलेस्टर लैंग प्रोसेस को यूज करके प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्स रेज, ठीक है। तो अब बेलेस्टर लैंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है उसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं हम आपको।
कि हम उस एटम को कंसिडर करते हैं, हमारे पास वो एटम है, ठीक है, ये उस एटम का इनर शेल है, ये उसका आउटर शेल है, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लिस्टरलैंग प्रोसेस जो है उसको यहाँ पे कि ब्लिस्टरलैंग प्रोसेस से कंटिन्यूस एक्स जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस एक्स रेज वो एक्स रेज होते हैं जो ब्लिस्टरलैंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ब्लिस्टरलैंग प्रोसेस जो है वो किस तरह का प्रोसेस होता है। तो हमने यहाँ पे एटम लिया है, ठीक है, ये उसका इनर शेल है, ये उसका आउटर शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि वो वेरी फास्ट एनर्जी के साथ जो है वो जाएगा, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये फास्ट स्पीड के साथ जाएगा, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है, ठीक है, ये एटम है, ठीक है, ये एटम का इनर शेल है, ये आउटर शेल है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट नहीं करता, उसको यहाँ से इमिट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के अंदर जाता है, ठीक है, तो इस एटम यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगी, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, कि हमारे पास एटम है, ठीक है, ये इनर शेल है, ये इसका आउटर शेल है। यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने यहाँ पे फॉल कर दी, ठीक है। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इस एटम के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये इस एटम के अंदर जब जाता है तो ये इस बार इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट नहीं करता, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट नहीं कर पाता, बाहर नहीं निकालता, ठीक है। ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खारिज नहीं करता। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के पास आता है तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये जब इस एटम में एंटर होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खारिज नहीं करता, इमिट नहीं करता। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जाने के बजाय, ठीक है, जो इसका ये पाथ था, ठीक है, इस पाथ में जाने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के फोर्स की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी पाथ को बेंड कर लेगा, ठीक है, इस फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जाने की बजाय, इस लाइन में जाने की बजाय ये अपनी पाथ को बेंड कर लेगा और इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब इलेक्ट्रॉन बेंड होगा इस फॉर्म में तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। जब इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जब कमी आएगी तो इसका मतलब क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कमी आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो उसकी और जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो पहले ज़्यादा थी, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। लेकिन न्यूक्लियस ने क्या किया, न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। जब न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस लाइन में जाने के बजाय बेंड हो गई, ठीक है। जब ये बेंड हो गई तो इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, ठीक है। जब ये बेंड हो गई तो वेलोसिटी में कमी आएगी। जब वेलोसिटी में कमी आएगी तो इसका मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसकी जो और काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पे चलेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो इसका मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक्स रेस के फॉर्म में या फोटॉन्स के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्स रेस बन रहे हैं उन एक्स रेस को हम कहते हैं ब्लिस्टरलैंग एक्स रेस, ठीक है, या उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्स रेस। मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये उसका इनर शेल है, ये उसका आउटर शेल है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फॉल कर दी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करता, इसको एमिट नहीं करता। इसके बजाय ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसको जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियस इस पाथ में जाने के बजाय, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने के बजाय ये अपनी पाथ को बेंड कर लेगा, ठीक है, और ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पाथ बेंड होने की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चलेगी, कहाँ पे कम होगी? यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये इस यहाँ पे फोटोन को खारिज करने में या एक्स रेस को खारिज करने में ज़ाया हो गई, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये एक्स रेस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, या फोटोन में जो है कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स रेस या फोटोन जो है यहाँ पे रेडिएट होगा, ठीक है। तो इन एक्स रेस को जो इस प्रोसेस से निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को बेंड कर लेता है, तो उनकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? एक्स रेस को या फोटोन को प्रोड्यूस करने में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस होगी, जो या फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगी, उस एक्स रेस को या उस फोटॉन को हम क्या बोलते हैं? बेलिस्टर लेंग एक्स रेस, या उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्स रेस, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये बात याद रख लें कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना उसमें बेंडिंग आएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा पीछे होगा, ठीक है, तो उसके पाथ में थोड़ी सी बेंडिंग आएगी, ठीक है। जब उससे ज़्यादा दूर होगा तो उसके पाथ में इस तरह की बेंडिंग आएगी, ठीक है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जब डिस्टेंस कम होगा तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, जब इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बेंडिंग कम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा तो बेंडिंग उसमें ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा कमी आएगी। जब वेलोसिटी में ज़्यादा कमी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में भी ज़्यादा कमी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोटॉन या एक्स रेज वो एमिट करेगा उसकी एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गई? आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उतना उसमें बेंडिंग आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी का एक्स रेज जो है, इतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन जो है वो इमिट करेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना वो अपने पाथ को जो है वो बेंड करेगा। जितना वो अपने पाथ को बेंड करेगा उतनी उसकी स्पीड में कमी आएगी। स्पीड में कमी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। काइनेटिक एनर्जी में कमी आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्स रेज, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी में कमी ज़्यादा आएगी। तो जिस एनर्जी से एक्स रेज निकलेंगे या जिस एनर्जी से फोटॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे ये ब्रेनस्टन लंग प्रोसेस से ये बात पता चली है कि आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना न्यूक्लियस के करीब होगा तो उतना उसमें बेंडिंग आएगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। तो उतनी जब एक्स रेज निकलेगा, ठीक है, तो जब एक्स रेज निकलेंगे या जो फोटॉन्स निकलेंगे उस उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहा है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। काइनेटिक एनर्जी में कमी आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स रेज निकलेंगे, जो एक्स रेज एमिट होंगे उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्स रेज है या जो फोटॉन्स हमारे पास निकल रहे हैं वो एक्स रेज जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? वो हाँ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसकी स्पीड में इंक्रीज आएगा, ठीक है। जब स्पीड में इंक्रीज आएगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से, जब एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड में इंक्रीज आएगा तो उसकी जो वहाँ से जो एक्स रेज निकलेंगे उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है। तो इससे हमें ये बात पता चली है कि एक्स रेज जो है, एक्स रेज की इमिशन जो है या फोटॉन्स की इमिशन जो है या एक्स रेज जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ज़्यादा करते जाएंगे, ठीक है, अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे पास जो एक्स रेज निकल रहे हैं, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्स रेज निकल रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई कि जो एक्स रेज है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। वो यहाँ से भी हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन जितना इस न्यूक्लियस के करीब होगा तो उतना उसमें बेंडिंग आएगी, जितना उसमें बेंडिंग आएगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा तो यहाँ पे जो एक्स रेज निकलेंगे उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स रेज है
वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारे पास जो एक्स रेज है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी, उनका वेवलेंथ कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम करते जाएं तो हमारे पास जो एक्स रेज है वो जब निकलेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, और जो उनके जो उनका जो वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मस्टारलंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रह्मस्टारलंग भी आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या है ब्रह्मस्टारलंग, सॉरी मैंने यहाँ पे ब्लस्टारलंग लिखा हुआ था। ये क्या है ब्रह्मस्टारलंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो एक्स रेज ब्रह्मस्टारलंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं उन एक्स रेज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज या ब्रह्मस्टारलंग प्रोसेस, ब्रह्मस्टारलंग एक्स रेज, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि कंटिन्यूस एक्स रेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से उसकी पाथ जो है बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो है वो निकलेंगे, उन फोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मस्टारलंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रह्मस्टारलंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशंस, ठीक है। ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रह्मस्टारलंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग रेडिएशन। तो ब्रेकिंग रेडिएशन का भी मतलब क्या है, ब्रेकिंग रेडिएशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी और उतना उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, ठीक है। तो वो अपने रेडिएशंस को जो है वो ब्रेक करता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रह्मस्टारलंग को ब्रेकिंग रेडिएशन जो है बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब आएगा उतना उसमें बेंडिंग आएगी, उतना उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशंस, ठीक है। तो ये ब्रह्मस्टारलंग को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशंस। मतलब ये है, ब्रेकिंग रेडिएशन का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना उसके करीब होगा उतना उसमें बेंडिंग आएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशंस। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ को हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो कट ऑफ वेवलेंथ के लिए जो इक्वेशन होगा वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ इक्वेशन, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ, तो हमने कट ऑफ वेवलेंथ के लिए जो इक्वेशन है वो निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स जो है एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एच एफ की इक्वल होती है, ठीक है। E इज इक्वल टू एच एफ। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा कि V हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है। या आप ये लिख लें कि E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू क्यू वी। ये भी आपको पता होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, ठीक है। E इज इक्वल टू एच एफ भी होता है, ठीक है। और E इज इक्वल टू क्यू वी भी हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्यों है, ठीक है, क्यों यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो क्यू की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू वी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू ए वी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये भी हमारे पास E की वैल्यू है, ये भी हमारे पास E है, ये भी हमारे पास E है, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर करते हैं। हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एच एफ इज इक्वल टू ई भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एच एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई की जगह यहाँ पे एच एफ है, ठीक है। तो एच एफ की जगह हम एच सी डिवाइड बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू ई भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेमडा को फाइंड करना चाहूँ तो लेमडा क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई वी, इसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एच यहाँ पे कांस्टेंट है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ई यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वे पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल थी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा, आपको मैंने क्या कहा था कि जितना आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ जो फोटॉन्स निकलेंगे, जो एक्स रेज निकलेंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उनका वेवलेंथ जो है वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो कट ऑफ वेवलेंथ है उसका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, लेमडा इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू वी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि आप जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जब आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम करते जाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दी कि लेमडा इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है।
यहाँ पे आप देखें लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जितना आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे कट ऑफ वेवलेंथ उतना कम होगा, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम करते जाएं तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को अगर आप ज़्यादा करते जाएं तो वेवलेंथ कम होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को अगर आप कम करते जाएं तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ को हमने किस तरह फाइंड किया, E इज इक्वल टू एच एफ, ये भी हमें पता है, ठीक है। फिर हम E को इज इक्वल टू क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि क्यू यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्यू की जगह E आ जाएगा, तो ये हो जाएगा EV। तो हमारे पास हो गया E इज इक्वल टू EV और E इज इक्वल टू HF। इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या होगा, HF इज इक्वल टू EV। HF की जगह हम HC डिवाइड बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो HC डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू EV। फिर अगर मैं यहाँ से लेमडा को निकालना चाहूँ तो लेमडा इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय EV हो जाएगा, ठीक है। H यहाँ पे कांस्टेंट है, C यहाँ पे कांस्टेंट है, E यहाँ पे कांस्टेंट है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ वेवलेंथ कम होती जाएगी और उसकी एनर्जी जो है, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम करते जाएं तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये था कट ऑफ वेवलेंथ का एक क्वेश्चन। अच्छा, तो वेवलेंथ और पोटेंशियल के दरमियान ये रिलेशन होगा, ठीक है। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। और ये बात याद रखें कि ये रिलेशन जो है ये सिर्फ कंटिन्यूस एक्स रेस के लिए जो है वैलिड होगा, ठीक है। ये रिलेशन किस चीज़ के लिए होगा, ये रिलेशन सिर्फ कंटिन्यूस एक्स रेस के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस में यूज़ नहीं कर सकते। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस एक्स रेस के लिए वैलिड होगा। वहाँ पे कंटिन्यूस एक्स रेस में जब आप पोटेंशियल को बढ़ाते गए तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम करते जाएं तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। ये इक्वेशन जो है ये सिर्फ क्या होता है, कंटिन्यूस एक्स रेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक्स रेस के दूसरे टाइप पे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स रेस का दूसरा टाइप है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस, ठीक है। एक्स रे का दूसरा टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस जो है ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, ये इनर ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस वो रेज होते हैं जो इनर ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है ये इनर ट्रांजिशन के नतीजे में पैदा होती है, ठीक है। फॉर्म एन इनर ट्रांजिशन शेल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज वो रेज होते हैं जो इनर ट्रांजिशन शेल के नतीजे में पैदा होती है। उन एक्स रेज को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है। और इन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है इनकी एनर्जी जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारे पास ग्राफ आया था, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आया था एक्स रेस का वो इस फॉर्म में आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, कंटिन्यूस एक्स रेस है, ठीक है। और ये दूसरे यहाँ पे आपको मैंने कहा था के अल्फा और के बीटा, ठीक है। तो ये पीक्स जो शो कर रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस जो है ये इनर ट्रांजिशन शेल के नतीजे में पैदा होते हैं, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी होती है, इन एक्स रेस की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपको मैंने कहा था कि ये पीक्स जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप मटेरियल को चेंज करते जाएंगे तो ये पीक्स जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर आप मटेरियल को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो इसकी जो पीक्स है इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो पीक्स आ रहे हैं, हमारे पास एक पीक इस जगह पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर इसमें से बीच में यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस हमारे पास दूसरा गैप आ गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ही बीच में ये गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में आपको फिर से बता देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है ये इनर ट्रांजिशन शेल के नतीजे में पैदा होते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की एनर्जी जो है वो
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, या उसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो वेवलेंथ वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। उसकी जो एनर्जी होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की जो एनर्जी होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर आप मटेरियल को चेंज करते जाएंगे तो एक्सेलरेटिव जो एक्स रेज जहाँ पे बन रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, उनकी जो पीक है उनमें चेंज आएगी, उनकी जो पीक है उनकी पोजीशन में चेंज आएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है ये इनर ट्रांजिशन शील के नतीजे में पैदा होते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की जो एनर्जी है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर आप मटेरियल को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो पीक है ये अपनी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज इसलिए भी बोलते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि एक पीक यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, फिर बीच में यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा गैप आ गया, दूसरा पीक आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे एक गैप है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूस नहीं बोल सकते, ये कंटिन्यूस नहीं है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। और इनकी जो एनर्जी होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो ये पीक अपनी जगह पे ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने मटेरियल को चेंज कर दिया, जो टारगेट मटेरियल है, ये पीक अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इनको हम के अल्फा और के बीटा इन पीक्स को क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे के अल्फा और के बीटा, उन जो हमारे पास जो पीक आ रहे थे उन पीक्स को हमने के अल्फा और के बीटा क्यों कहा था। तो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा के, ठीक है, यहाँ पे होगा एल, यहाँ पे होता है एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे ओ, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है, के एल एम एन और ओ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इनके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, यहाँ पे के का जो क्वांटम नंबर है वो n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसका जो क्वांटम नंबर है वो n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है वो n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे इसका क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 और इसका जो क्वांटम नंबर है वो n इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से, किसी भी हायर स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है इस हायर स्टेट से के शेल में आया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन इस हायर स्टेट से के शेल में आया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन इस हायर शेल से इस के शेल में आया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन इस हायर स्टेट से के शेल में आया, ठीक है। तो इस शेल को हम क्या बोलते हैं, या इस जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से के शेल में आता है इसको हम क्या बोलते हैं, के सीरीज, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे के अल्फा, के बीटा, के गामा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको जो नाम दिया था, अगर आपको याद हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे थे, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जो है वो जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से के शेल में आ रहे हैं तो यहाँ पे उनकी जो सीरीज बन रही थी उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, के सीरीज, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं के अल्फा, के बीटा, के गेमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह इसलिए इसे हमको बोलते हैं, इसलिए हमने इसको बोला था के अल्फा और के बीटा, ठीक है। तो आपको समझ आ गई इसकी। आपको मैंने क्या कहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम में इनके जो क्वांटम नंबर्स है वो ये है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से के शेल में आता है, ठीक है, तो इनके नतीजे में जो ट्रांजिशन होगी, उस ट्रांजिशन से जो एक्स रेज बनेगी, उन ट्रांजिशन को या उन एक्स रेज को हम क्या बोलते हैं, के सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जब एल 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 स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन इस के स्टेट में आएंगे तो उनको हम कहेंगे के अल्फा, ठीक है। जब एम स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो के स्टेट में आएंगे तो उनको हम कहेंगे के बीटा, ठीक है। जब एम से आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, जब एन से आएंगे सॉरी, तो उनको हम क्या कहेंगे, के गामा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से एल शेल में आ रहा है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से एल शेल में आ रहा है तो उसको उसके नतीजे में जो ट्रांजिशन होती है और वहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल सीरीज, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने के अल्फा और के बीटा का नाम उसको क्यों दिया था, जो हमारे पास जो पीक्स आ रहे थे उनको हमने यहाँ पे के अल्फा और के बीटा क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम था,
के एल एम एन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से के शेल में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से के शेल में आएगा तो इनके नतीजे में जो ट्रांजिशन होगी, तो इस ट्रांजिशन की वजह से एक्स रेस प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से के शेल में आता है, तो वहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस होती है उस एक्स रेस को हम के सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएगी उसको हम के अल्फा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आएगी उसको हम के बीटा, और यहाँ से यहाँ तक जो आएगी उसको हम के गामा बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस उन पीक को हमने के अल्फा और के बीटा का नाम दिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल से इस शेल में आ रहे थे और इस शेल से इस शेल में आ रहे थे, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से के शेल में आता है, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से के शेल में आता है तो उसके नतीजे में ट्रांजिशन जब होती है तो उस ट्रांजिशन से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं उन सीरीज को हम के सीरीज बोलते हैं, ठीक है, और को हम के अल्फा, के बीटा और के गामा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स रेज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।